नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मानवीय भावनाओं पर आधारित एक छोटी सी कथा जिसका शीर्षक है एल्बम, उसका अध्ययन करेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लाला सदानंद जी, जिसके चरित्र की यह खास बात है कि वह जानते हैं कि दूसरे की भावनाओं और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना दूसरे की मदद कैसे करनी चाहिए। और दूसरे मुख्य पात्र हैं पंडित शादीराम जी, जिन्होंने लाला सदानंद जी से 500 रुपये का कर्जा उधार लिया हुआ है, लेकिन गरीबी के कारण वो उस ऋण को उतारने में सक्षम नहीं हैं। आइए इस कथा का शुरुआत करते हैं। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सर से उतरेगा। पंडित शादीराम जी, जो दिल के बुरे नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्होंने अपने यजमान लाला सदानंद जी से 500 रुपये का ऋण उधार लिया हुआ है। उनके लिए यह ऋण मोहर के बराबर है। कई साल बीत गए परंतु वह लाला सदानंद जी का कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं। शादीराम जी ने पैसा जोड़कर 80 रुपये जमा कर लिए थे, लेकिन उनका लड़का लगातार 4 महीने से बीमार चल रहा था, जिसके कारण उनकी बचाई हुई धनराशि दवा में खर्च हो गई। पंडित शादीराम जी ने अपना सर पीटा और सोचा कि अब यह ऋण कैसे उतरेगा। लाला सदानंद जी, जो दिल के बहुत ही उदार हैं, वह जानते हैं कि वह रकम चुकाना चाहते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं उतार पा रहे हैं। उधर शादीराम जी को चिंता है कि लाला सदानंद जी एक अच्छे इंसान हैं, जो मुझसे अपनी रकम के बारे में बात भी नहीं करते। एक दिन लाला सदानंद जी किसी काम से पंडित शादीराम जी के घर पर गए। उन्होंने वहां पर कई सारी पत्रिकाएं देखी जो हिंदी और अंग्रेजी और बंगला भाषा में थी। उन्होंने पंडित जी से पूछा, यह क्या है। पंडित शादीराम जी ने कहा कि मेरे बड़े भाई, जिन्हें पत्रिका पढ़ने का बहुत शौक था, वह हर रोज कुछ न कुछ नई पत्रिका लेकर आते थे। जब वे जीवित थे तो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। अब इन पत्रिकाओं को कीड़ा खा रहा है, कोई पूछता भी नहीं है। लाला सदानंद जी ने कहा, जरा मुझे दिखाइए कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम जी ने उन्हें चित्र दिखाए और लाला सदानंद जी बोले, ये तो चित्रकला के बहुत अच्छे नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को यह पसंद आ जाए तो आपको 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। पंडित शादीराम जी ने ठंडी सांस भर कर कहा, अगर ऐसा होता तो धक्के न खाता फिरता। तो लाला सदानंद जी बोले कि एक काम करें, इसमें से अच्छी अच्छी तस्वीरें छांटकर मुझे दे देना। मैं उनकी एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। अगर कोई विज्ञापन पढ़ लेगा तो आपको 2-4 पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। पंडित शादीराम जी को यह आशा न थी कि कोयले की खान में से हीरा मिल जाएगा। लाला सदानंद जी के कहने से पंडित जी ने दिन भर बैठ के अच्छी अच्छी रंगीन तस्वीरें छांट ली और शाम तक 200 अच्छे अच्छे चित्र जमा हो गए। वे यह सोचकर खुश होने लगे कि शायद कोई विज्ञापन आ जाए और इन चित्रों को खरीद ले। लाला सदानंद जी ने चित्रों को एक एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम जी को हर समय डाके की प्रतीक्षा होने लगी और सोचने लगे, शायद कोई आशा की किरण उठे और मेरे इस ऋण को चुकाने में सहायता मिल जाए। दिन बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम जी के भाग्य जागे। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर मुझे पसंद आ गई तो खरीद लूंगा। पंडित शादीराम जी दौड़े दौड़े लाला सदानंद जी के पास गए और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद जी ने पत्र को अच्छे से देखा और कहा, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। लगता है कोई अच्छा शौकीन आदमी है, जरूर खरीद लेगा और 1000 रुपये से कम में सौदा न होगा, यह भी लिख देना। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक
बीमा मिला। उन्होंने लिफाफे को खोला और देखा कि उसमें 100 रुपए के 10 नोट हैं। पंडित शादीराम जी सोचने लगे कि अगर 2000 रुपये लिख देता तो शायद उतने भी मिल जाते। शाम के समय वे लाला सदानंद जी के पास गए और 500 रुपये सामने रख कर बोले, ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे इस ऋण से छुटकारा मिल गया। आपने जो दया और मानवता दिखाई है, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद जी ने हैरान होकर पूछा, क्या किसी सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया है? जी हाँ, पूरे 1000 रुपये में वो एल्बम बिक गया है। नहीं तो मुझ ब्राह्मण के पास इतने पैसे कैसे आते कि जो मैं आपका ऋण चुका पाता। लाला सदानंद जी कहते हैं कि मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं, आप मेरे यजमान हैं। अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत ऋण दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप अच्छे सज्जन पुरुष हैं। आप जैसे सज्जन पुरुष दुनिया में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको दीर्घायु दे। अगर आप ये पैसे नहीं लेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। कृपया इन पैसों को रख लीजिए। लाला सदानंद जी ने चुपचाप पंडित शादीराम जी से पैसे रख लिए और उन्हें आश्वासित कर दिया। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद जी बीमार हो गए। पंडित शादीराम जी उनके लिए दिन रात माला फेरते थे। पास पड़ी चौकी पर बैठकर रोज भगवत गीता का पाठ सुनाते थे। एक दिन लाला सदानंद जी बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। उस समय पंडित जी को लाला सदानंद जी के पास कोई चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने हाथ डालकर देखा तो वह देखकर हैरान हो गए कि यह तो वही एल्बम है जो उन्होंने एक मारवाड़ी सेठ को बेची थी, लेकिन यह लाला सदानंद जी के पास कैसी है। पंडित शादीराम जी अपने इस बात से बहुत खुश थे कि मैंने लाला सदानंद जी का कर्जा उतार दिया है, लेकिन उन्हें यह सोचकर बहुत बुरा लगा कि ऋण उतरा नहीं है बल्कि पहले से ही दोगुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर के बाद लाला सदानंद जी को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और कहा कि यह एल्बम मैंने उन मारवाड़ी सेठ से वापस मंगवा ली थी। पंडित जी जानते थे कि लाला सदानंद जी उनका मान रख रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अब उनकी नज़रों में लाला सदानंद जी का मान सम्मान और अधिक ऊंचा हो गया था। वे समझ गए थे कि ये अधिक सज्जन, अधिक परोपकारी और अच्छे इंसान हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।